जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में पिछले 2 श्लोकों में बताए गए कर्म योग अथवा बुद्धि योग की स्तुति करते हुए अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए या बुद्धि योग में लगने के लिए प्रेरित करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण न ऋषि अर्जुन को यह समझाते हुए कहते हैं कि मन में इच्छाएं रखकर कर्म करना बहुत ही निचली श्रेणी का अर्थात ओछा कार्य है। हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन में लोग जो भी मेहनत आदि कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं आगे के स्तर में, तो उनके मन में ये आकांक्षा है कि मैं अधिक धन कमाऊं, ये बन जाऊं तो अधिक धन कमाऊंगा। तो वो जो मन में फल की इच्छा रख करके वो कर्म कर रहे हैं, भले ही वो कितनी भी ऊंची पद पे जा रहे हों, लेकिन यह सब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अत्यंत ही निचली श्रेणी का कार्य है। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? पहला शब्द बोलते हैं दूरेणा, दूर से ही, अत्यंत ही या अत्यधिक ही अवरम, निकृष्ट हैं। क्या निकृष्ट हैं? कर्म। कौन से कर्म? फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं दूर से ही यानी कि अत्यधिक, अत्यंत ही निकृष्ट हैं फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म। किससे निकृष्ट हैं? इसके लिए कहते हैं आगे बुद्धि योगात धनंजय। हे धनंजय, इस बुद्धि योग से, बुद्धि योग यानी वही कर्म योग जो पिछले दोनों श्लोकों में 47 और 48वें अध्याय 2 के बताए गए थे। भगवान ने 48वें श्लोक में यह कहा था समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता, ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के नहीं होने पर भी अपने अंतःकरण को समान रख करके तुम कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, यही समत्व या समता योग कहलाती है। फल की इच्छा मन में बिल्कुल भी मत रखो। शास्त्रों में जो कर्तव्य आदि कर्म बताया गया है उसको कर्तव्य बुद्धि से ही तुम करो, बिना किसी फल की इच्छा के। और ये कहा था कि ऐसा करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आगे बोलते हैं दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवा। तो पहले समझते हैं बुद्धौ शरणम अनविच्छ, इसलिए तू समत्व बुद्धि योग की अथवा उससे यानी कर्म योग से उत्पन्न होने वाली वेदांतिक सांख्य निष्ठा की शरण ग्रहण कर। शरणम अनविच्छा, उसमें आ जा, शरण में आ जा। किसकी शरण में आ जा? वो योग जो मैंने तुम्हें बताया है हे अर्जुन। तुम फल की इच्छा से कोई भी कार्य मत करो, अनासक्त हो जाओ। आसक्ति कहीं पर भी मत रखो, पद पे भी मत रखो, प्रसिद्धि में भी मत रखो, धन में भी मत रखो, संतान में भी मत रखो, स्त्री में भी मत रखो, कहीं पर भी मत रखो। केवल अपना आत्म तत्व जिज्ञासा में ही तुम अनासक्ति का अभ्यास करो, तो तुम्हारे को परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बुराई करते हैं उन लोगों की, संसारिक बुद्धि वाले लोगों की, कृपणः फल हेतवः, क्योंकि फल हेतु या फल की तृष्णा से प्रेरित होकर सकाम कर्म करने वाले कृपण हैं यानी कंजूस हैं, अत्यधिक दीन हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि कृपण या कंजूस शब्द यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि मनुष्य को जो ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, किसी जीव को जो ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये अत्यधिक अमूल्य है। और इस अमूल्य योनि को आप केवल सांसारिक वस्तुओं के कलेक्शन करने में, उसका संग्रह करने में ही लगा दें तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और परमात्म तत्व की जिज्ञासा करने में ना लगाएं, परमात्म तत्व की प्राप्ति की स्थिति पाने के लिए ना लगाएं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। उपनिषद में एक जगह यहाँ तक आया है कि जो व्यक्ति इस आत्म तत्व को प्राप्त किए बिना
शरीर को त्याग कर देता है, उसने समझ लीजिए आत्महत्या कर ली, वो आत्महत्यारा है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसा आता है कि यो वा एतत् अक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्माललोकात् प्रैति स कृपणः। ये तीसरी वल्ली का 8वें अध्याय का 10वां सूत्र है। तो उसमें याज्ञवल्क्य जी गार्गी जी से कहते हैं, हे गार्गी, जो इस अक्षर अर्थात ब्रह्म तत्व या परमात्मा को न जानकर इस लोक से जाता है वह कृपण है, यानी कंजूस है। तो हमको यह विचार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो कर्मयोग बता रहे हैं उसमें हम सही से स्थित हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। यदि हम फल की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा के अधीन होकर के कर्तव्य बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम भी वास्तव में उतने ही निकृष्ट श्रेणी के संसारिक मनुष्य हैं, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं। हरि